राहें जहां तक जाएगी रहगीर वहां तक जाएगा। और तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। और खींच धनों की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एग्जाम 90 में। तो मैं आकाश यादव एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका फिनैप्थलीन। अच्छा, फिनैप्थलीन बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है और फिर से बता दूं कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज हम जानेंगे फिनैप्थलीन की निर्माण विधि को, समझेंगे कि ये किस प्रकार बनता है। और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट की वीडियो में ये एकदम क्लियर हो रहा होगा आपका। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कल से हमारी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो नरेशन टॉपिक चल रहा है, ध्यान से आप उसको देखिएगा भाई। और चलते हैं अपने टॉपिक पर। भाई ये रहा कि फिनैप्थलीन बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो फिनैप्थलीन बनाने के लिए क्या है, हमारे पास होना चाहिए एक तो आपका क्या है, किसकी उपस्थिति, H2SO4 की उपस्थिति होनी चाहिए। और आपका क्या है, फिनाल होना चाहिए। और इन सबके साथ जो ज्यादा मायने रखता है, जो बहुत ही जरूरी है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। जी, ये थैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है समझना। पहले इस बात को पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, फिनैप्थलीन बनता है। अब समझते हैं थैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है। देखो भाई, आपने ये चीज तो देखा होगा कहीं ना कहीं, और नहीं देखा है तो फिर से आज देख लीजिएगा। ये अभी क्या है भाई, ये तो अभी आपका बेंजीन है। और बेंजीन में यदि हमने क्या जोड़ दिया, COOH समूह, अर्थात ये किसका क्रियात्मक समूह है, COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह को यदि हम इसमें जोड़ रहे हैं तो अब ये पढ़ा जाएगा क्या, देखो इसको बेंजोइक एसिड या तो फिर बेंजोनोइक अम्ल भी पढ़ते हैं, बेंजोनोइक एसिड भी पढ़ते हैं। ध्यान से समझना बात को। ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक लिख रहा हूं फिलहाल में, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अच्छा, इस चीज को कुछ इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है, ये कुछ इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ देखो COOH है, इसको C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड के साथ में OH। ये बात तो वही है, इस क्रियात्मक समूह जो यहाँ पास COOH लगा है, इसको यहाँ पास क्या कर दिया गया है, ओपन करके लिख दिया गया है बस। अब समझना, ये अभी क्या है, बेंजोइक अम्ल है। अब जब बेंजोइक अम्ल है, अब यहाँ इसके अगर एक और जोड़ देते हैं हम, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में OH। जी, अब ये जो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ थैलिक अम्ल। क्या प्राप्त हुआ है, थैलिक अम्ल। तो इसका जो नाम है, अब देखो भाई ये बदल चुका है, अब इसका नाम हम कर देते हैं थैलिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा, थैलिक अम्ल, ये थैलिक अम्ल। अब बात आपकी यहीं से बनेगी, कहानी यहीं से शुरू होती है। जो थैलिक अम्ल है, यहीं से इसका स्टेप स्टार्ट होता है। आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन बात को समझना पहले। इस थैलिक अम्ल को यदि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, यदि गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं भाई। अब यहाँ इसको हमने गर्म कर दिया। अब देखो यहाँ से जो एक H इसमें से मिलेगा और ये यहाँ से OH मिल जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा आपका HOH, मतलब कि H2O। ये बात क्लियर है एकदम, ये आपका H2O बन जाएगा। अब यहाँ से बेंजीन रिंग मिल रही है, ये बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग बनाओ। अब देखो भाई, इसमें क्या क्या जुड़ा है, यहाँ C डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, O जुड़ा है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड से O मिल रहा है, ये भाई रुक जाओ अभी, उसको मत लिखना। इस बॉन्ड में और यहाँ पास क्या जुड़ा है, C, और नीचे क्या है, डबल बॉन्ड से O। अब जो आपका सिंगल O इधर बच रहा है, यहाँ पास देखो सिंगल जो O बच रहा है, इसको हम दोनों से इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब ये जो आपको प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या मिला है भाई, थैलिक एनहाइड्राइड मिला है। तो थोड़ा ध्यान से समझना बात को, थैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब कहने का मतलब ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो गया। अब कहानी आपकी बनेगी कि H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड, मतलब इसके साथ ही गर्म करना है। अब देखो नीचे स्टेप में देखते हैं, ये ले लेते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा ये आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में O, फिर इधर पे क्या है, C डबल बॉन्ड से O जुड़ा है। अब ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, इसकी क्रिया करवानी है किससे, फिनाल से। किससे करवानी है भाई, फिनाल से। देखो हम इधर ना लिख करके
फिनाल को नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ लिख देते हैं फिनाल को, दिख रहा है कि नहीं यार? देखो भाई, फिनाल का मतलब यहाँ OH लग जाएगा। अब ये OH लग गया, और देखो हम फिनाल जो लेंगे, थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना, यहाँ थैलिक एनहाइड्राइड, उसके बाद फिनाल के 2 अणु लेना है। कितने? 2 अणु लेना है भाई। तो हम दोनों को ले लेते हैं यहाँ पास में। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा फिर से हम यहाँ पास बनाए दे रहे हैं भाई, ये आपका फिनाल हो गया। अब एक चीज आपको समझ में आती होगी भाई, और आप जानते भी हैं, ये जो जितने पार्ट हैं अर्थो मेटा पैरा वगैरह जो भी हैं, यहाँ H, ये भी H है, ये हर जगह में यहाँ पास क्या क्या जुड़ा है भाई? H ही जुड़ा होता है। इतना तो सब लोग जानते हो ना भाई। अब इसमें जगह नहीं है, फिलहाल मैं एक लिख दे रहा हूँ बस। अब समझो, यहाँ से जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, उपस्थिति किसकी करनी है जी? कंसंट्रेट H2SO4, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, तो यहाँ पास से क्या है, देखो O जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर O, और यहाँ से देखो H2 मिल रहा है, तो फिर से ये क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। अब जो आपका बच रहा है, बच क्या रहा है यहाँ पास में, एक तो बेंजीन मिल रहा है, बेंजीन मिल रहा है आपका, ठीक है। अब देखो ये बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा है, इधर C डबल बॉन्ड में O, और सिंगल बॉन्ड से इधर क्या है, इधर भी O है, और देखो ये यहाँ से फिर से C जुड़ा हुआ है, और नीचे डबल बॉन्ड इसके बचे हुए हैं। थोड़ा सा इसको भी छोड़ते हैं, समझना। इधर क्या जुड़ा है, O, इस O से हमने ये जोड़ दिया। अब जो देखो यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ जो O लगा था, O तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब यहाँ पास संयोग हुआ तो ये जल बन के निकल गया। लेकिन यहाँ C की जो दोनों संयोजकताएं हैं, अर्थात ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो फ्री हो चुके हैं। अब फ्री हो चुके हैं तो यहाँ से जो H, दोनों का H निकल चुका है, अब उनको डायरेक्टली यहाँ क्या है, इस बॉन्ड से इस बेंजीन रिंग को जोड़ देंगे। मतलब समझना, जो फिनाल बना था आपका, तो एक बॉन्ड इसका ये बच रहा था, एक ये बच रहा था, तो यहाँ से एक बॉन्ड से इस वाले फिनाल को जोड़ देंगे, ये हो गया आपका पहला वाला। अब देखो दूसरा फिनाल बच रहा है, तो इस वाले बॉन्ड से क्या कर देंगे, दूसरे वाले फिनाल को जोड़ देंगे। तो भाई साहब ये जो आपका प्राप्त हुआ है, यही है आपका क्या, फिनाप्थलीन। और ये आपका क्या था, थैलिक एनहाइड्राइड। तो मेरे भाई वीडियो समझ में आई होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। यदि नहीं समझ में आई तो फिर भी आप एक बार कमेंट करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना, गारंटी है कि समझ में आ जाएगी। और हाँ, अब कल के लिए जो टॉपिक आने वाला है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और चैनल पर बने रहें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलते हैं। फिनाप्थलीन आपका यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है, और हाँ, ज़रूरत है तो स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं।